अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। दोस्तों ये मेरा आज का आपका पहला इंट्रैक्शंस। दोस्तों जो आजकल टॉक ऑफ द टॉप बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का मैच की वजह से, जो उसके बारे में जो अपडेट्स हैं मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बता दूँ। और हमारे फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी साहब ने उन्होंने भी बात की है भारतीय चैनल्स पे भी, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी अपडेट करता हूँ। ठीक है सर। नाजरीन कराम स्टार्ट करते हैं। जो आईसीसी ने एक हांगकांग के उनकी पॉलिटिकल शख्सियत है, बीइंग अ लॉयर भी हैं, जो उनका प्रोफेशनल है। तो दोस्तों इमरान ख्वाजा हांगकांग क्रिकेट के इस टाइम सीईओ भी हैं, हांगकांग क्रिकेट को हैंडल करते हैं, जो ये हांगकांग की लीग्स वगैरह होती हैं जो हाल ही में पाकिस्तान ने जीती भी है। ठीक है। तो दोस्तों उसको आईसीसी ने एंगेज करने के लिए पाकिस्तान के साथ हायर किया है, और ये आईसीसी के सदर भी रह चुके हैं। आईसीसी में गुज़िश्ता कितने बरस ज़्यादा बरस काम भी कर चुके हैं, और इनकी वैसे जो शख्सियत है एक पॉलिटिकल शख्सियत है, बीइंग अ लॉयर है। तो दोस्तों इनको राब्ते के लिए बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता करें। दूसरा दोस्तों ये छोटी सी टॉक थी, मैंने आपको बता दी है, और ज़्यादा बड़ी खबर इस टाइम आई नहीं। दूसरी अब तक यही अपडेट है कि आईसीसी इतना चुप क्यों बैठा हुआ है। अगरचे रात को 11 बजे उस दिन लेट नाइट उसने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी थी आईसीसी ने, उसके बाद आईसीसी में ना चूँ हो रही है ना चूँ हो रही है, और पाकिस्तान की तरफ से भी फुल खामोशी है, सन्नाटा। ये नहीं कि आईसीसी अगर चुप करके बैठा हुआ है तो पाकिस्तान उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है या बात कर रहा है, कुछ ऐसा भी नहीं सुनने को मिल रहा दोस्तों। सॉरी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो नजम सेठी साहब की बात है, नजम सेठी साहब रात को एक भारतीय चैनल पे बात कर रहे थे, जो उनके क्या नाम है उसका, निखिल नास, उनका जो एक स्पोर्ट्स का एंकर है, अच्छा एंकर है, पाकिस्तान में भी हाल ही आया हुआ था विक्रांत गुप्ता के साथ, और उसके साथ ही उसकी बैठे होते हैं चैनल्स पे, बात करते हैं आपस में, दोनों क्रिकेट पे ही बात करते हैं। ठीक है दोस्तों जो निखिल से बात हुई है नजम सेठी साहब की, वो पाकिस्तान उन्होंने स्टार्ट किया कि जब बिग 3 के मामले पे हम बिग 3 को लिए नहीं मान रहे थे, तो 6 सीरीज़ का बोला था भारत ने, जिसमें से 4 पाकिस्तान होस्ट करेगा, 2 भारत होस्ट करेगा, और न्यूट्रल वेन्यू पे खेली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं आता, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता, दोनों ऐसे ही। तो अगर हम तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने घमंड में, अपनी खामा में रहते हैं। तो कटलीसी उन्होंने बोला, ये कट ऑफ जो मैच का हुआ है, जो पाकिस्तान सरकार ने किया है, उन्होंने बोला नजम सेठी साहब ने कि ये बेसिकली भारत ने शुरू की है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि इस मैच को कट ऑफ ना करें, कि आप मैच तो खेल दें, हाथ मिलाते नहीं हैं आप में, ऐसा एटीट्यूड है, चाहे वो आईसीसी के लोगों में ही है, चाहे आईसीसी के नहीं है, लेकिन एक गेम का रूल्स है, और ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और ये जेंटलमैन गेम है। जेंटलमैन गेम में ऐसा तो नहीं होता, फिर आप मैच भी नहीं खेलो अगर आपने हाथ नहीं मिलाना तो उन्होंने बोला कि बिग 3 के मामले पे जब हमने नहीं माना था, 6 सीरीज़ की बात हुई थी, हमको भारत में बुलाया गया, भारत में बुला के बेंगलुरु में, तो 5 स्टार होटल में हम लोग रुके, और हम लोग जब 5 होटल में रुके हुए थे, तो वहाँ पे हमें पैगाम आ गया बीसीसीआई की तरफ से कि हम नहीं जाएँ, हम आपसे नहीं मिलना चाहते, आप लोग वापस चला जाएँ। तो उन्होंने बोला ये एक बहुत बड़ा उस टाइम हमारे साथ धोखा किया था बीसीसीआई ने, कि अपनी शिकायत मनवा के बाद में भाग गए अपनी बात से, और इनको भागना आता है, ये बात उन्होंने बोली थी नजम सेठी से। ये भागने वाली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि वो उनको भागना आता है, लेकिन वो अपनी बात से फिर गए, और धोखे का मतलब यही होता है अपनी बात से भाग गए। तो दोस्तों अलबत्ता ये खबर है। फिर दूसरी नजम सेठी साहब ने बात की, और ये जो बात मैं करने लगा दोस्तों, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है दोस्तों। जब बिग 3 के बाद आईसीसी और बीसीसीआई की एक मीटिंग बैठी, और बीसीसीआई तो आईसीसी बहुत टाइम से ये समझे एक ही चीज़ है, दोनों इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये जो इनकी बात होती है एक ही होती है, और जानबदारी बहुत टाइम से शो कर रहा है आईसीसी। दोस्तों
आईसीसी ने और बीसीसीआई ने ह्यूमन राइट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें अफ़गानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दिया और बोला गया आईसीसी और बीसीसीआई दोनों इसमें शामिल थे कि इनको इजाज़त नहीं देते और इनको यानी टेस्ट कैप नहीं देते और इनको जो ना बायलैटरल सीरीज़ की भी परमिशन कम दी जाएगी। तो नजम सेठी साहब ने बोला दोस्तों कि मैं था उधर और मैंने बात की और मैंने बात करके बोला ये नहीं हो सकता, आप कैसे कर रहे हैं, और हमने अपने हिमसाये के साथ अच्छा कोऑपरेट किया और उनको कैसे जगह दी जैसे आज हम बांग्लादेश के साथ करें। तो ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, ये अफ़गानिस्तान की जो टीम है, उन्होंने लास्ट टाइम ये जो सीरीज़ थी पाकिस्तान में, श्रीलंका और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज़ थी, उसमें आने से इनकार कर दिया। तो ये उन्हें सोचना चाहिए दोस्तों कि उनको डूब के थोड़ा सा पानी लेना चाहिए, थोड़ा सा, इतना सा, एक गिलास बहुत है उनके लिए, उसमें ही डूब के मर जाए। बेशर्मो, जिस भारत की गोद में तुम लोग बैठे हो आप लोगों के बारे में ऐसा सोच रहे हो। और ये उन्होंने बोला 2015 और 16 की बात है, जब बिग थ्री के बाद पूरी उस टाइम के बाद की बात है। तो ये नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान को भी देखना चाहिए आज वो किसकी गोद में और क्या कर रहा है और किसका काका बना हुआ है। ठीक है, मैं तो देख रहा था एक ये क्या कहते हैं उसको, एक वीडियो मेरे पास थी, ये इंडियन ही न्यूज़ एंकर था कोई, मुझे उसका नाम नहीं पता, राशिद खान उससे बात कर रहा था, तो उसने बोला कौन सी 4 टीम आप पिक कर रहे हैं जो ऊपर आनी चाहिए। बोलता डेफिनेटली अफ़गानिस्तान, इंडिया तो टॉप पे होगी। ठीक है, हमारे उनके अब्बू हैं ना इंडिया वाले, वो टॉप पे होंगे, फिर हम होंगे सेकंड पे, फिर वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को ले रहा है। इंग्लैंड इस टाइम बेकार तरीन क्रिकेट खेल रहा है, ना उसने न्यूजीलैंड को इंडोज किया है, ना उसने ऑस्ट्रेलिया को इंडोज किया है। ऑस्ट्रेलिया चाहे हमारे से अभी 3-0 से हार के गई है वाइट वॉश होके, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक ख़तरनाक टीम है, ये सबको पता है। और न्यूजीलैंड की बात नहीं की, जो न्यूजीलैंड भी इस टाइम जहाँ रहाना क्रिकेट खेल रही है। देखें इंडिया में उसने 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली है, एक आदमी उनका स्कोर जो है 160 पॉइंट्स हुआ है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली 200 रन, 190 रन, 200 से ऊपर गए हैं। ठीक है, तो अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, चाहे भारत ने भी अच्छे रन किए हैं। तो ये दोस्तों अपने आप को गिन रहे चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे राशिद खान। और भाई लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ की पिचेस थी या तुम लोगों को सपोर्ट मिल गई थी, ये इंडिया की पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस होंगी, इनमें तुम लोगों का बुरकस निकाल देना है उन्होंने दूसरी टीमों ने। तो अपने आप को गिन रहे हम डाउन होंगे, बंदे के पुत्र तो है नहीं तुम लोग। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। नजम सेठी साहब ने और भी बातें की, यही वो घुमा फिरा वाली बात है। उन्होंने बोला ये जो इंडियन टीम ने शुरू किया या इंडियन सरकार ने शुरू किया हुआ था, अब सेम पाकिस्तान भी वैसा कर रहा है। और कट ऑफ की आप बात कर नहीं सकते, क्योंकि आपका ना जेंटलमैन गेम में इंटरेस्ट है और ना आप लोग एक अपनी अकर में और अपना अंदाज में, बस आप इस टाइम ऐसे करके बैठे हुए हैं आईसीसी को। और आईसीसी भी जी मेरे आका जो बोलते हैं वो कहते हैं यस सर, नो तो नो सर। तो उन्होंने बोला ये पाकिस्तान सरकार भी वही कर रही है और अच्छी दमखार उन्होंने बातें की हैं। ये नहीं कि उन्होंने अच्छी बातें सुनाई हैं उधर, जो मैंने एंकर का नाम लिया फिर भूल गया मुझे, निखिल्स। तो दोस्तों अच्छी उन्होंने बातें सुनाई हैं, अच्छा उन्होंने उनको उसको ट्रीट किया है। तो नजम सेठी साहब इस टाइम जो पाकिस्तान सरकार ने डिसीजन लिया हुआ ये बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने 15 फरवरी का जो मैच है हमने वो कॉल ऑफ किया है, इससे आगे हम अगर जाके सेमीफाइनल फाइनल में आगे मिलते हैं तो फिर भी हम सोचेंगे। तो दोस्तों बात सीधी से ये डेफिनेटली इंडिया अपने होम में खेल रही है, अपने होम की उसको एडवांटेज भी है और लाजिम इंडिया सेमीफाइनल के लिए फाइनल के लिए 100% क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इंडिया इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हमारी टीम भी जो अभी अच्छी पॉलिश हुई है और दीगर टीम्स भी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। और अभी तक की यही अपडेट थी, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले भी लोग तक आपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।